हेलो। 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर रिवीजन ऑफ essay 1। उसमें क्वेश्चन 4। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 उसके हमने 1 to 7 तक किए थे। आज हम करेंगे 8 to 16 तक। उसमें 8 से अब स्टार्ट हो रहा है, वो है राइट द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द गिवन बिलो। ये जो नीचे आपको वर्ब दिए हैं उसका आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम यूज़ करते हैं इन वर्ब्स को तो उनके फॉर्म क्या रहेंगे वो लिखना है। तो रश को अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं तो उसका फॉर्म फॉर्म FORM फॉर्म क्या रहेगा। रश का रशिश, गिव का गिव्स, राइट का राइट्स, टीच का टीचिस। ठीक है, इस तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस करना है तो किसी भी वर्ब का अगर हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में फॉर्म करेंगे उसको तो उसका इस तरीके से। फिर 9 सर्कल द पास्ट टेंस हियर, यानी कि ये जो नीचे आपको दो दिए गए हैं क्वेश्चन, उनमें से आपको जो पास्ट टेंस है उसके ऊपर आपको सर्कल करना है। तो उसमें फर्स्ट है गिव, गिविंग, गेव, गिवन। तो इनमें से कौन सा है पास्ट टेंस, ये आपको लर्न करने होते हैं। गिव का होता है प्रेजेंट, पास्ट टेंस क्या होता है गिव का, गेव होता है। फिर इधर राइट्स, एट, प्लेस, बाइस। तो 8 क्योंकि EAT इट, उसका पास्ट क्या होगा 8, ATE। ठीक है, ये तीनों राइट्स, प्लेस एंड बाइस ये तीनों प्रेजेंट टेंस के फॉर्म है। सिर्फ ये 8 है वो ही पास्ट टेंस का फॉर्म है। उसके बाद है 10 then she dash go to her reading। इधर थोड़ी एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ए आएगा R और E के बाद में READING रूम। then she dash ब्रैकेट में go to her reading room। इधर क्या करना है हमको, पास्ट टेंस करना है। तो ये गो का हम पास्ट टेंस का फॉर्म लिखेंगे। गो का पास्ट टेंस फॉर्म क्या होता है वेंट। तो हमने इधर आंसर में क्या लिखना है वेंट, यानी कि धैन यानी कि फिर वह अपने रीडिंग रूम में गई। 11 शी कांट राइट नीटली। अब इधर क्या करना है, पुट अ साइन ऑफ एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं ना, इस तरीके से। इधर कहाँ पर आएगा एपोस्ट्रोफी, इधर एन और टी के बीच में, ये दिख रहा है ना एन और टी के बीच में, उधर हम करेंगे एपोस्ट्रोफी का साइन। फिर हम पढ़ेंगे शी कांट राइटली नीटली। उसके बाद है व्हेन वी हीट आइस। जब हम आइस को हीट करते हैं, यानी कि जब आइस गर्म होता है, इट डैश इनटू वाटर ब्रैकेट में है टर्न। इसमें क्या करना है राइट सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। इधर कौन सा फॉर्म लिखना है, सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म लिखना है। किसका, टर्न का।
तो टर्न का सिंपल प्रेजेंट का फॉर्म क्या आएगा? एस। तो व्हेन वी हीट आइस, जब हम आइस को गर्म करते हैं या जब आइस गर्म होता है तो इट टर्न्स इनटू वाटर, तब वो वाटर में टर्न हो जाता है, यानी कि वाटर में बदल जाता है। फिर 13, वी डैश गुड रेन दिस ईयर। अब इधर दो ऑप्शन दिए हैं ब्रैकेट में, एक है एक्सेप्ट यानी कि एक्सेप्ट करना, स्वीकार लेना, और दूसरा है एक्सपेक्ट यानी कि एक्सपेक्ट करना। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छे से घर पे पढ़ाई कर रहे होगे, यानी एक्सपेक्ट करना यानी कि ऐसा मैं मानती हूँ कि आप घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो उसको बोला ये मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, उस तरीके से। और एक्सेप्ट यानी कि कुछ एक्सेप्ट करना, ठीक है, स्वीकारना। तो वी एक्सपेक्ट हम मानते हैं, वी एक्सपेक्ट यानी कि हम मानते हैं कि इस साल अच्छी बारिश हो। वी एक्सपेक्ट गुड रेन दिस ईयर। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं, हम ऐसा मानते हैं कि इस साल अच्छी बारिश हो। इधर हमको राइट करेक्ट वर्ड लिखना था। उसके बाद है 14, वी आर caught in a cycle of life and dash। इधर क्या करना है? इधर लाइफ के नीचे देखो लाइन की हुई है, दिखाई दे रही है लाइफ के नीचे लाइन। उस लाइन का आपको क्या करना है? देखो नीचे लिखा है राइट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ऑपोजिट इन मीनिंग। अब इधर हमको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस लाइफ का ऑपोजिट लिखना है, ठीक है। तो वी आर कोट, हम जकड़े हुए हैं या हम फंसे हुए हैं या पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं। इन अ साइकिल ऑफ लाइफ एंड क्या आएगा? लाइफ का ऑपोजिट क्या होगा? डेथ। तो हम इधर ब्लैंक में क्या लिखेंगे? डेथ, डी ई ए टी एच। तो हम लाइफ और दैट उसकी साइकिल में फंसे हुए हैं। तो आप इधर ब्लैंक में क्या लिखोगे? DEATH। 15, दिस रूल अप्लाइज टू ऑल डैश एज वेल एज डैश। अब इधर आपको ऑपोजिट लिखना है। किसका ऑपोजिट लिखना है? सॉलिड का। जैसे आइस, अगर आइस के फॉर्म में है तो वो क्या कहलाएगा? सॉलिड। अगर आइस पानी के फॉर्म में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा? लिक्विड। तो सॉलिड्स, लिक्विड। इधर क्या करना था हमको? ऑपोजिट। किसका ऑपोजिट करना था हमको? ये देखो सॉलिड के नीचे लाइन दी गई थी उसका। लास्ट, शी टोल्ड मी दैट सी डैश मुंबई। सी टोल्ड मी, वह मुझे कह रही थी, दैट शी की वह, डैश मुंबई, सेवरल टाइम्स बिफोर। फिर से, सी टोल्ड मी दैट शी डैश मुंबई सेवरल टाइम्स बिफोर। कुछ टाइम पहले ही वह मुंबई होकर आई थी। सी टोल्ड मी, वह मुझे कह रही थी। पहले हम इसका ब्रैकेट देख ले। ब्रैकेट में क्या है? विजिट। अब इधर क्या यूज करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जब भी पास्ट परफेक्ट होगा
परफेक्ट है तो क्या आएगा, हैज़ या हैव। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ है, पर इधर क्या कहा है, पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि हम ब्लैंक में क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। ठीक है, ये ब्लैंक हम बाद में समझते हैं, पहले ये कैसे आंसर लिखते हैं वो समझ ले। पास्ट परफेक्ट है तो हैड ही लिखेंगे, अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज़ या हैव दोनों में से एक आएगा। इधर कहा है पास्ट परफेक्ट, हम हैड लिख देंगे, फिर जो भी वर्ब ब्रैकेट में दिया होगा उसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे विजिट। विजिट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा विजिट का, विजिटेड। क्या होगा, विजिटेड। तो हो गया हैड विजिटेड। सी टोल्ड मी दैट सी हैड विजिटेड मुंबई सेवरल टाइम्स बिफोर। सी टोल्ड मी, वह मुझे कह रही थी, दैट सी हैड विजिटेड मुंबई, कि उसने मुंबई की विजिट की थी, सेवरल टाइम्स बिफोर यानी कि कुछ टाइम पहले। वह मुझे कह रही थी कि उसने मुंबई की विजिट कुछ टाइम पहले ही कर दी थी। ठीक है, अब ये जो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म वाली ब्लैंक, पास्ट टेंस के या फिर पास्ट परफेक्ट के, उसके लिए आपको फॉर्म आने चाहिए। जैसे कि इधर हमने पास्ट परफेक्ट था तो हैड लिखा है, फिर विजिट का पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म आ गया विजिटेड। अगर उस तरीके से आपको आएगा तो ये ब्लैंक्स आपके लिए इजी रहेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।